खूबसूरत, बहुत शुक्रिया हुमैरा आपका, आपके मैसेज का। और दोस्तों कुछ मैसेजेस आपके और शामिल करती हूँ। मेरे फैन पेज पे नसीम कलीम ने मैसेज किया है। वो लिखते हैं बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आज माँ के नाम। मेरी अम्मी इस जहाँ की सबसे अच्छी अम्मी है। उनकी कोई एक आदत बताना तो मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि उनकी बहुत सारी आदतें ऐसे हैं जो मैं चाहते हैं, जो आई वांट के मेरे मुझ में भी हो। आई लव यू अम्मी। बेशक नसीम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हर एक को अपनी माँ वाकई ऐसी लगती है कि सब दुनिया की सबसे अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका नसीम करीम। दोस्तों फैज़ ख्वाजा ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम डियर राइड सीमा। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई वॉज वेटिंग फॉर योर शो टेरिबली। आज का टॉपिक वाकई में बहुत उम्दा चूज़ किया है आपने। मेरी अम्मी की सबसे अच्छी वाली जो आदत मुझे लगती है और मैं चाहता हूँ कि मुझ में भी हो, वो माफ़ कर देने की हिम्मत। किसी भी इंसान को उसकी गलती पे माफ़ कर देना पूरे दिल से हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन मेरी अम्मी माशाल्लाह माफ़ कर देती हैं अगर कोई वाकई में अपनी इस्लाह चाहे। बहुत शुक्रिया फैज़ ख्वाजा आपका, आपके मैसेज का। बहुत अच्छी आदत है आपकी अम्मी की, हम सब में होनी चाहिए बेशक ये आदत। और दोस्तों हाफिज़ नवीदुल हसन ने मुझे एक पोइट्री सेंड की है, उनकी अपनी है आई थिंक। और वो लिखते हैं, हो गए जवान बच्चे, बूढ़ी हो रही है माँ, बेचराग आंखों में ख्वाब बो रही है माँ। रोटी अपने हिस्से की दे के अपने बच्चों को, सब्र की रिदा ओढ़े भूखी सो रही है माँ। सांस की मरीजा है फिर भी ठंडे पानी से, कितनी सख्त सर्दी में कपड़े धो रही है माँ। गैर की शिकायत पर फिर किसी शरारत पर, मार कर मुझे खुद ही रो रही है माँ। खेलने से जो मुझको रोकती थी मिट्टी में, ओढ़कर उसी मिट्टी को आज सो रही है माँ। बहुत अच्छी नज़म आपने सेंड की हाफिज़ नवीदुल हसन, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों मेरे फैन पेज पे पैनाडोल खान ने मैसेज किया है। वो लिखते हैं, बहुत खूबसूरत टॉपिक चूज़ किया है आपने, वाकई में माँ जैसी हस्ती दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। बेशक मैं अपनी माँ की एक अच्छी आदत अपनाना चाहता हूँ और वो है बर्दाश्त की, जो कि मुझ में नहीं। और उन्होंने एक नज़म, छोटी सी नज़म वहाँ पे पोस्ट की है। गज़ाले चश्म से निकलकर गज़ाला के रुखे लाला पर, बहने वाले गम के आंसुओं के मोतियों को, बहने वाले गम के आंसुओं के मोतियों को चुन चुन कर सुख की लड़ियों में पिरोने वाली, पुरवकार हाथों की गम गुसार उंगलियों के पुर असर लम्स को माँ कहते हैं। बहुत खूबसूरत पैनाडोल खान, बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों हुरिया फातिमा ने मुझे मैसेज किया है माय फैन पेज आईजी सीमा आफ्ताब पर। मोहब्बत, उल्फत, राहत, चाहत, अजमत और सबसे बढ़कर वो सच कि जिसकी सच्चाई पर आंखें बंद करके इंसान का दिल यकीन कर ले, यही है माँ। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया आपने हुरिया, बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों एक मैसेज आपके साथ और शामिल करती हूँ। इश्वा नाज ने लिखा है, इन्होंने अभी वही शेर लिखा है। गर्दिशें लौट गई मेरी बलाएं लेकर, गर्दिशें लौट गई मेरी बलाएं लेकर, निकला हूँ जब भी घर से माँ की दुआएं लेकर। बहुत खूबसूरत इश्वा, बहुत अच्छा आपने शेर सेंड किया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का भी। और दोस्तों आपके साथ एक नज़म और शेयर करती हूँ। जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, ढूंढ ले सारा जहां।
दोस्तों आपके साथ नज़म शेयर करती हूँ। ये साया कैसा साया है जो सर पर हो अगर बाकी, तो रास्ते सब गुलाबों से भरे रहते हैं जीवन भर। फिर आंखें मुस्कुराती हैं, निगाहें मस्त रहती हैं, चमन की तितलियाँ फूलों पे अक्सर रक्स करती हैं। ये साया जो रहे बाकी तो दुनिया सूरते फिरदौस होती है। मगर ये कैसा साया है, सरों से जब ये उठ जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता, कि दिल बादे बहारी में सदा मुरझाए रहते हैं। ये साया कैसा साया है कि जब तक ये रहे बाकी तो सारी दुनिया जन्नत है। दोस्तों, प्रोग्राम को फिर मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अब आपको एक खूबसूरत सा साउंड ट्रैक सुनाती हूँ। ड्रामे का नाम है मायनी, उसका साउंड ट्रैक आइए सुनते हैं। बस माए तेरा प्यार, बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो, माहिनी सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते ज़माने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। वो खाली हाथ न है मैनू तो
आप सुन रहे हैं pakistanradio.net। आइए दोस्तों, मिलकर कायद और इकबाल का पाकिस्तान तश्कील करें और हर फर्द के दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार करें, ताकि हमारे इस प्यारे मुल्क के हर गोशे से सिर्फ एक ही आवाज आए, मेरी पहचान पाकिस्तान। pakistanradio.net की इस काविश में हमारे हमकदम बनिए। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। pakistanradio.net, हमारी पहचान पाकिस्तान। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे। वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सॉन्ग पसंद आया होगा। तो दोस्तों, बात हो रही थी माँ की। आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। इरशाद हुआ कि फलां कसाब होगा। आप कुछ हैरान हुए और उस कसाब की तलाश में चल पड़े। वहाँ देखा तो एक कसाब अपनी दुकान में गोश्त बेचने पर मसरूफ था। कारोबार ख़त्म करके उसने गोश्त का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटा और घर की तरफ रवाना हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई के घर के बारे में कुछ मज़ीद जानने के लिए बतौर मेहमान घर चलने की इजाज़त चाही। घर पहुंचने के बाद कसाई ने गोश्त को पकाया, फिर रोटी पकाकर उसके टुकड़े शोरबे में नरम किए और दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ एक नहायत कमज़ोर बुढ़िया पलंग पर लेटी हुई थी। कसाब ने बमुश्किल उसे सहारा देकर उठाया और एक एक लुकमा उसके मुंह में देता रहा। जब उसने खाना तमाम किया तो बुढ़िया का मुंह साफ किया। बुढ़िया ने कसाब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वो मुस्कुराया और बुढ़िया को वापस लिटाकर बाहर आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो ये सब कुछ देख रहे थे, आपने कसाब से पूछा कि ये औरत कौन है और उसने तेरे कान में क्या कहा जिस पर तू मुस्कुरा दिया। कसाब बोला, ए अजनबी, ये औरत मेरी माँ है। घर पर आने के बाद मैं सबसे पहले इसके काम करता हूँ। ये रोज़ खुश होकर मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रखे, जिस पर मैं मुस्कुरा देता हूँ कि भला मैं कहाँ और मूसा कलीमुल्लाह कहाँ। ये तो दोस्तों माँ की खिदमत का कितना बड़ा अजर है हमारे लिए, और बदकिस्मत होते हैं जो माँ की खिदमत से महरूम रहते हैं। दोस्तों, माँ एक मुक़द्दस हस्ती है जो अपने अंदर बहुत जज्बात और एहसासात रखती है। ये लफ्ज़ अदा करने में भी और दिल में रहते हुए भी बहुत ही मिठास रखता है। ये लफ्ज़ अपने अंदर बहुत सी मोहब्बतें समेटे हुए है। ये सरतापा मोहब्बत ही मोहब्बत की हामिल है। इसकी मोहब्बत ऐसी है कि दुनिया की सारी मोहब्बतें ख़त्म हो जाएं, लेकिन माँ की मोहब्बत कभी ख़त्म ना हो। दुनिया का कोई भी रिश्ता इस माँ के जैसा नहीं। दुनिया का कोई भी घर माँ के घर जैसा नहीं। दुनिया में सर छुपाने के लिए कोई छत हो ना हो, वाहिद माँ की आगोश ही अपने अंदर बहुत बड़ा मकान रखती है। दुनिया के तमाम रिश्ते साथ हों तो कोई अजीज से अजीज तरीन रिश्ता भी माँ की कमी पूरा नहीं कर सकता। वाहिद माँ का ही ऐसा रिश्ता है जो अपनी औलाद के लिए हर परेशानी को सहने के लिए तैयार हो जाता है। वाहिद माँ ही तो ऐसा एहसास है जो खुद तो बेचैन रहती है, लेकिन अपनी औलाद को की कभी बेचैनी नहीं देख सकती। माँ ही दुनिया का ऐसा आसमान है जिसके नीचे सबसे अच्छा रिश्ता ही औलाद और वालिदैन का है। वाहिद माँ ही ऐसी रिदा है जिसको उड़े हुए इंसान दुनिया के हर मंजिल को दिल खोलकर देख सकता है, बल्कि बार बार देख सकता है। ये वही माँ तो है जिसकी दुनिया में ना रहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, अब ध्यान से चलना, अब तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं। दोस्तों, माँ दुनिया के नशेब व फराज में औलाद का साथ नहीं छोड़ती। ये मंजरनामा तो हमारे सामने बल्कि हमारे साथ ही होता है
कि किसी भी सैर तफरीह या तकरीब से वापस आने के बाद हम निढाल होते हैं और हम चाहते हैं कि बस सुकून मिल जाए, और वो माँ ही है जो हमारे काम आती है और हमें हर किस्म का आराम मुहैया करती है। बगैर थके वो बिखरा हुआ काम समेटती है, फिर कहीं जाकर कमर सीधी करती है, लेकिन आंखें बंद भी कर ले तो भी अपने औलाद के सुकून की फिक्र करती है और रातों को जाग जाग कर देखती है। दोस्तों, एक और आपके साथ वाक़या आपको सुनाती हूँ। एक शख्स ने अपनी माँ को कांधों पर बिठाकर हज करवाया, हज के तमाम अरकान और फराइज़ पूरे करवाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो तुमने एक रात का हक भी अदा नहीं किया। तो दोस्तों, औलाद ये सोचे कि जब वो खुद साहिब औलाद हो जाती है तब भी माँ को उसकी फिक्र रहती है, तो क्या औलाद भी अपनी माँ के लिए इस तरह फिक्रमंद रहती है? दोस्तों, आपके कुछ मैसेजेस मैं और शामिल करती हूँ प्रोग्राम में। काशिफ ज़िया ने मुझे दोबारा मैसेज किया है, उन्होंने एक छोटी सी नज़म सेंड की है। माँ जिंदगी है, मरकज़े सब्रो करार है, माँ एक चमन है जिसमें मुसलसल बहार है, माँ यकीन है, उल्फत है, प्यार है, माँ एक अजीम नेमते परवरदिगार है, माँ चश्मे खुलूस है उल्फत की झील का, माँ नज़ारा है कुदरते रब्बे जलील का। बहुत खूबसूरत नज़म आपने भेजी काशिफ। और वो लिखते हैं मेरी दो माँ हैं, एक को माझी कहता हूँ और एक को मम्मा जानू। मम्मा जानू की भी एक आदत है जो मैं अपनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी लाइक हर, दिल की साफ शफाफ और अपनों और औरों के लिए शफ़क़त एंड सुकून। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का काशिफ। और दोस्तों, कुछ मैसेज और शामिल करूँ। नोमिया रजी ने मेरे फैन पेज पे पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा, उन्होंने टॉपिक को पसंद किया है, बहुत शुक्रिया नोमिया। और वो लिखती हैं माई मॉम इज़ वेरी स्वीट, वेरी हम्बल एंड वेरी फ्रेंडली टू अस, स्पेशलिटी ऑफ माई मदर इज शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। और उन्होंने एक छोटी सी नज़म 3 शेर हैं उन्होंने वो सेंड किए हैं। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझको कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और दूसरा शेर है लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। और एक और शेर है जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका नोमिया। और निदा अली ने मैसेज किया है, वो लिखती हैं मेरी अम्मी की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो किसी भी मामले को बड़े तरीके से हैंडल करती हैं और मैं उनके बरक्स जल्दी परेशान हो जाती हूँ। सो आई वॉन्ट टू बी लाइक हर। और उन्होंने भी एक नज़म पोस्ट करी है, तो टाइम की किल्लत की वजह से सॉरी निदा, मैं अभी नज़म में शामिल नहीं कर सकती। आपको फैन पेज पे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी इसका। और दोस्तों, जब भी वो दिन याद आते हैं आंखें मेरी भर आती हैं। दोस्तों, आपके साथ एक नज़म शेयर करती हूँ। प्रोग्राम का टाइम काफ़ी कम रह गया है। मैं जिधर गया मैं जहाँ रहा, वही एक साया मेहरबान, वो जो एक चेहरा अब्र था सरे आसमां, पस हर गुमा, वो जो एक हर्फ यकीन था मेरे हर सफ़र का अमीन था, वो जो एक बाग़े इरम नुमा सभी मौसमों में हरा रहा, वो उजड़ गया, वो जो एक दुआ का चिराग सा मेरे रास्तों में जला रहा, वो बिखर गया। मेरे गम को जो जड़ से उखेड़ता वो एक लम्स अजीज था, किसी कप कपाते से हाथ का वो नहीं रहा, वो जो आंख रहती थी जागती मेरे नाम पर वो सो गई, वो जो एक दुआए सुकून थी मेरे रख्त में वो खो गई। ए खुदाए वाहिद लम यज़ल, तेरे एक हर्फ के सैद हैं
ये ज़मीं मकां तेरे फैसलों के हजूर में, न मजाल किसी की भी हर्फ की, न मजाल किसी सवाल की। ये जो जिंदगी की मता है तेरी देन है, तेरा माल है। मुझे है तो इतना मलाल है कि जब इसकी सात आखिरी सरे राह थी मैं वहाँ न था। मेरे रास्तों से निकल गई मुझे एक जाहे पनाह थी, मैं वहाँ न था। सरे शाम मुझको ढूंढती मेरी माँ की बुझती निगाह थी, मैं वहाँ न था। मेरे चार सूहे धुआं धुआं, मेरे ख्वाब से मेरी आँख तक ये जो सेल अश्क है दरमियाँ, ये जो सेल अश्क है दरमियाँ, इसी सेल अश्क के पार है कहीं मेरी माँ। तेरे रहम की कोई हद नहीं, तेरे अफ़्व की भी नहीं कोई, तेरी अफ़्व की नहीं इंतहा, कि तू माँ से बढ़ के शफीक है, वो रफ़ीक है कि जो साथ है तो जिंदगी की मुसाफतें, ये अज़ियतें ये रुकावटें फ़कत एक निगाह की मार हैं। ये जो खार हैं तेरे दस्ते मोजज़ा साज में, गुले खुश्क गुलशन बहार हैं। मेरी इल्तिजा है तो बस यही, मेरी जिंदगी का जो वक्त है कटे इसकी उजली दुआओं में, तेरी दर गुजर के हजूर में, तेरी बरकतों के हिसार में। वो जो खास चश्मे करम में है उसी रोशनी की कतार में, किसी चीज की भी कमी नहीं तेरी बख्शिशों के दयार में। मेरी माँ की रूह जमील को सदा रखना अपने जवार में, सदा पुरफिजा वो लहद रहे तेरे लुत्फ़ खास की छाँव में। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, चल के मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सा मेरे लिए तूने, माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल ढूंढ ले सारा जहां। प्यारी माँ अपने कदमों में दे दे जगह, अपना साया बना ले मुझे, अपने मुँह में सिखा दे मुझे। माँ प्यारी माँ अपने कदमों में दे दे जगह, अपना साया बना ले मुझे, अपने मुँह में सिखा दे मुझे। देर जब भी हुई घर में आते मुझे, मैंने देखा कि माँ मेरी सोई नहीं। मेरे खून का हर एक कतरा ये कह उठा, मेरी माँ तुमसे बढ़कर के कोई नहीं। आ गले से लगा ले मुझे, अपने मन में जगा दे मुझे।
जब भी कोई परेशानी मुझको हुई, तेरे आंचल तले आके रोया हूँ मैं। तेरी बातों की डोरी को थामे हुए, तेरी गोदी पे सर रख के सोया हूँ मैं। कोई लोरी सुना दे मुझे, आज फिर आसरा दे मुझे। माँ प्यारी माँ, दुआ मुझ पे मरकूज थी, तूने हरदम मुझे खुश रखा है मगर मैंने तुझको कई गम दिए हैं ना। अपने बेटे को कर देना तुम दरगुजर, चाहे कौन सजा दे मुझे, पर हर लम्हा दुआ दे मुझे। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो.net। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। वेलकम बैक दोस्तों। यकीनन आपको एक खूबसूरत सा ट्रैक पसंद आया होगा नदीम काज़मी की आवाज़ में। दोस्तों, माँ एक ऐसा फूल है जो खुशबू जैसी तरबियत देती है। माँ उस शबनम की मानंद है जो अपने नन्हे नन्हे खतरों से घर को आसूदा रखती है। माँ उस परिंदे की मानंद है जो सुबह से शाम तक हर पहर अपने बच्चों के लिए दुआगो रहती है। माँ ही ऐसा इत्र है जो लोगों के सामने मुअत्तर बनकर खिलने का तरीका बताती है। दोस्तों, वाहिद माँ ही है जिसके पास जन्नत है। वाहिद माँ ही है जिस पर शफकत की निगाह डालने से जन्नत मिल जाती है। वाहिद माँ ही ऐसा फर्द है जो अपनी औलाद को दीनों दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर सबसे आगे देखना चाहती है। सिर्फ माँ ही अपनी औलाद के लिए हरदम कोशा रहती है। दोस्तों, आज हमने कोशिश करी माँ जैसी अजीम हस्ती को खिराजी तहसीन पेश करने की। अपनी एक नाक़िस कोशिश करी, हालांकि हक तो हम अदा कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, प्रोग्राम का टाइम एंड पर है, तो अपनी एंड आखिरी में मैं आपके साथ अपनी लिखी हुई एक नज़म जो मैंने अपनी अम्मी के लिए लिखी थी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इस वक्त फिर इस नज़म के बाद इसके जो ये हमारा बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया है ये आपके लिए फुल सॉन्ग। तो दोस्तों, मैं अपनी आईजी सीमा आफ्ताब को इस नज़म और इस सॉन्ग के बाद इजाज़त दीजिएगा। और अपनी माँ का अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले बुध को 11 बजे फिर मुलाकात होगी इसी महफिल अदब में। और हाँ, जाते जाते 12 रात के अब तो 12:20 होने वाले हैं, तो जिन जिन की बर्थडे है मैं उनको विश कर दूँ। स्पेशली मेरे बहनोई हामिद की बर्थडे है, उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों, आपको नज़म सुनाती हूँ। मैं जब भी उस खुदा की नेमतों को याद करती हूँ तो उसमें सबसे पहले अपनी माँ को याद करती हूँ। वसीला जो बनी है मुझको इस दुनिया में लाने का, सिखाया है मुझे जिसने चलन सब इस ज़माने का। वो हस्ती जो मुझे औरों से बढ़कर प्यार करती है, वही जो मेरे सुख दुख अपने ही दामन में भरती है। खुदा की सबसे प्यारी उस अता को याद करती हूँ, वो जिसने लोरियां देकर सुलाया मुझको रातों में, कि हंसता खेलता बचपन गुजारा उसकी बातों में।
सभी अच्छा बुरा उसने सिखाया अपने आंचल में, करी पूरी मेरी हर एक ख्वाहिश एक ही पल में। मोहब्बत की उसी मीठी अदा को याद करती हूँ, जहाँ में मैं जिधर जाऊँ वही मेरा तारुफ है। खुदा के बाद मेरे दिल में उसकी ही मोहब्बत है। दुआ है ए खुदा रखना सदा साया ये रहमत का, मुझे तौफीक दे कर दूं अदा हक अपनी जन्नत का। मैं इस जन्नत की ठंडी सी हवा को याद करती हूँ, खुदा की नेमतों में अपनी माँ को याद करती हूँ। दोस्तों मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और ये बैकग्राउंड वाला माँ जैसी हस्ती ये सॉन्ग आपके साथ छोड़ी जा रही हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। चल की मोहब्बत का जज्बा कायम रहे। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, चल की मोहब्बत का जज्बा कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता, हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। जब भी वो दिन याद आते हैं आंखें मेरी भर आती हैं, ये मेरे सुख की खातिर तूने इतनी रातें जागी है। गुस्सा था दिल आंखों में वही मेरी याद में रोई है, तो कैसे है तेरी मोहब्बत का क्या कर पाएंगे हम वो अदा, हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, चल के मोहब्बत का जज्बा कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता, हर दुख को माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। जब भी वो दिन याद आते हैं आंखें मेरी भर आती हैं, कि मेरे सुख की खातिर तूने इतनी रातें जागी है। गुस्सा था दिल आंखों में वही मेरी याद में रोई है, तो कैसे है तेरी मोहब्बत का क्या कर पाएंगे हम वो अदा, हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, चल की मोहब्बत का जज्बा कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता, हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो.net।